हे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदू नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग आज अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिल्कुल सेफ होंगे। तो दोस्तों मैं कर रही हूँ इसका मेरा ये ब्लॉग होने वाला है मेरी लव हमारी मेरी नहीं, हमारी लव स्टोरी पे। क्योंकि भी बहुत लोगों के पर्सनली मुझे मैसेज आ रहे थे। कल भी मैंने यूट्यूब पे डाला था तो उसमें भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, हाँ दीदी आप अपना लव स्टोरी का ब्लॉग बनाओ बनाओ बनाओ, ऐसे आ रखा था। और इंस्टाग्राम पे तो अगर मैं Q&A डालती हूँ तो ज़्यादातर लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि दीदी अपनी लव स्टोरी बताओ और अपने बारे में बताओ। तो देखते हैं आज क्या होता है। तो गाइस मैं आज की हूँ आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर लेके। जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि मैं बताऊंगी अपनी लव स्टोरी और अपने बारे में। तो हमारी लव स्टोरी ज़्यादा वो नहीं है, लंबी नहीं है, बस छोटी सी है जिसको मैं आप लोगों के पास शेयर करूँगी। वैसे मैं बोलना नहीं, बताना नहीं चाहती, पर आप लोगों के इतने कमेंट मैसेज आ रहे थे कि बताओ बताओ बताओ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं सबसे पहले बताऊंगी अपने और अपने हस्बैंड के बारे में। तो मैं हूँ चमोली से, कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे आदि बद्री में मेरा गांव है। और मेरा पूरा पूरा नाम है अंजलि पवार करके। और मेरे हस्बैंड है रुद्रप्रयाग से, अगस्त मुनि से मतलब मेरा ससुराल है, मेरे हस्बैंड का घर था। और उनका पूरा सरनेम रोहित सजवान है। तो हम पहले मतलब एक नहीं 2-2.5 साल पहले की बात है। इतने मतलब हम एक दूसरे को जानते थे इतने पहले से। तो क्या हुआ, पहले मैं इनके मुझे बहुत बार मैसेज आए थे टिकटॉक पे और लाइकी पे तो हुआ ये, मैंने इनका रिप्लाई ऐसे ही नहीं कर दिया। बस ऐसे एक दिन मतलब ये ड्यूटी गए जहाँ इनके भी जॉब है, ड्यूटी है। तो ये गए तो उन्हें टाइम नहीं मिला मुझे मैसेज करने का, या मैंने देखा नहीं। फिर 6-7 मैंने तो करा नहीं, रिप्लाई नहीं करा। फिर 6-7 महीने बाद ये घर आए, फिर इन्होंने फिर से मुझे मैसेज करा था तो मैंने इग्नोर कर दिया। फिर ये जब लास्ट टाइम पे ड्यूटी थे या ड्यूटी जाने वाले थे, ऐसे ही कुछ दिन था। तो इन्होंने मुझे फिर से मैसेज, फिर मैंने बोले यार ये बंदा समझ लो 1 साल से मैसेज कर रहा है तो चलो देखते हैं कौन, बस फ्रेंड। तो इन्होंने मुझे मैसेज करा हाय हेलो, मैंने बोल लिया हाय कैसे हो। फिर मेरा था कॉलेज का कुछ, हाँ। फिर ऐसे ही हमने बात बूत करी। तो मुझे ये पता नहीं था कि ये कौन है। बस मुझे पता था कि ये रुद्रप्रयाग के हैं। और हमारे मतलब हम ज़्यादा जाते हैं नहीं उधर साइड। तो मुझे पता भी नहीं था कि इनका गांव कहाँ पे है, कैसे फैमिली है और कास्ट। थोड़ा हमारे इधर सजवान नहीं रहते हैं तो मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि सजवान एक्चुअल में होते क्या है, पंडित होते या कुछ भी, मतलब मुझे कुछ पता नहीं था इनके बारे में। तो ऐसे हुआ, बहुत टाइम तक हमें एज ए फ्रेंड के नाते मतलब हम दोनों ने बात करी थी। मैं वैसे आपको ये स्टोरी मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर हम दोनों शेयर करते, बट उस टाइम पे टाइम नहीं मिला। तो मैंने बोला चलो आज ही अपना ब्लॉग बना लेती हूँ। तो उसके बाद ये हुआ, हमने बहुत टाइम तक ऐसी बात करी, मुझे कुछ पता था नहीं। तो इन्होंने पहले ये बोला मैं कॉलेज करता हूँ कर्णप्रयाग से करके। अच्छा मैंने देखा नहीं आपको कॉलेज करते हो, तो मैं भी तो कर्णप्रयाग ही हूँ, मैं तो डेली जाती हूँ, मैं तो देखा नहीं आपको। फिर बोला ना नहीं यार आजकल ये है थोड़ी घर की कंडीशन खराब हो रही, तो इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं जॉब भी करता हूँ। अच्छा मैं अच्छी, ठीक अच्छी बात है जॉब भी करते हो। तो मैं कहाँ जॉब करते हो, तो बोलने लग गए कि मैं तीन धारे में मैं होटल में मेरे किसी होटल में मैं काम करता हूँ और बर्तन बर्तन धोने का। अच्छा मैं चल कोई बात नहीं यार, ऐसे हम बात बूत करने लग गए थे। फिर थोड़ा थोड़ा ऐसे फिर इनसे बात करी। तो पहले मैंने बोली यार ये, तब उसी टाइम बोली मैं कॉलेज करता। फिर मैंने बोली यार, फिर मैं छोड़ो यार, ये है कि इन्होंने मुझे फर्स्ट बार कॉल करी, मैंने उनको अपना नंबर नहीं दिया था। मेरे पास उस टाइम पे एक व्हाट्सअप वाला नंबर था जो बंद था मेरा, और एक अरे ये एक वो वाला था जिसपे कॉलिंग वाली। तो मैंने व्हाट्सअप वाला नंबर इनको दे रखा था। तो
ये कॉल कर रही कि भाई ये मैं, वो मेरे को मैसेज किया मैं आपको कॉल करूँ, मैं ना अभी मत करो, अभी रुको, थोड़ी देर में करना, अभी मम्मी है। और मैं और वो कॉल, हाँ चलो यार लड़की बोल रही है मम्मी है तो बाद में कॉल करूँगा। ऐसे ही 2-3 4 दिन फिर इन्होंने खुद से फ़ोन करा तो वो फ़ोन स्विच ऑफ बता, फिर बोली यार ये ऑनलाइन है, मैसेज करी पर इसका फ़ोन स्विच ऑफ। फिर ये समझ गई कि ये इसने मतलब ऐसे नंबर दे रखा है मेरे पास व्हाट्सअप वाला खाली। तो ये मुझे फोर्स करने लगे यार दे दो, अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम मतलब मेरे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो ब्लॉक कर देना। तो व्हाट्सएप पे तो हम मतलब ऐसे नॉर्मली अच्छी बात। तो दोस्त अभी आ चुकी थी भाभी, इसलिए मैं थोड़ा अपना ब्लॉग बंद कर लिया था। तो अभी मेरी बहन सुन रही थी शायद मेरी बात, तो मेरे को बोल रही 2 साल तो तुम्हारी सगाई को हो गए, तो 1 साल पहले से जाने, तो 3-3.5 साल हमारे रिलेशन में समझ लो हो ही गए हैं। अभी 3.5-4 साल ऐसे ही कुछ समथिंग समथिंग, क्योंकि 2 साल तो मेरी सगाई को अब मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी सगाई के साथ साथ। इनके और मेरी मतलब अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी, अच्छी मतलब। उसके बाद हम जब ऐसे ही बात कर रहे थे तो मैंने अपने दोस्त को बोला यार मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ, और ऐसा। तो उसने बोला तो मैं मेरे से कॉन्फ्रेंस पे बात कराना और मैं कुछ बोलूँगी ऐसा। तो उसने सीधा ये बोल दिया यार मेरे दोस्त का दिल टूट रखा है तो उसने सीधा ये बोल दिया, ये नहीं बोले यार अभी इसको पता नहीं है, अरे मेरे दोस्त का दिल टूट रखा है तो ढंग से रखना ये सो। और ये इसका अभी अभी दिल टूट रहा है, पर उनको तो पता था ऐसा कुछ सीन है नहीं। तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी उन दोनों में बहुत बातें होगी कॉली पे लड़ाई जैसी होगी मेरी, और इन्होंने ऐसे। फिर मैंने बोला हाँ मेरे को ट्रस्ट है आप पे। उसके बाद थोड़ा खुद, उसके बाद मेरी उसी दोस्त ने मैंने बोला देख तो मैं तेरे को नंबर देती हूँ, उसके 2-3 महीने बाद नंबर देती हूँ तो बात करना, वैसे मुझे विश्वास है तो बात करना। और उसने बोल दिया हेलो हाँ मैं पल्लवी हूँ और मैं आपको लाइक करती हूँ तो इन्होंने भी उसको पता नहीं क्या क्या बोल दिया, बोली मेरी गर्लफ्रेंड है ये तो। और फिर बाद में यार मैंने तेरी आवाज़ कहीं पहचान रखी, उसने सीधा फ़ोन ही काट दिया। अगर शायद फ़ोन नहीं काटती तो पता नहीं चलना था, तो इनको पता चल गया था। तो उसके कई टाइम के बाद जब हमने बहुत बार बात मतलब समथिंग बात मैसेज इनका 1 साल पहले, उसके बाद मैंने 1 साल बाद रिप्लाई करा। और क्या बोलते 8-9 महीने हमने ऐसी बात करी थी। और 8-9 महीने के बाद हमने जब मेरे को मिलने आए फर्स्ट बार, तो मैंने इनको फर्स्ट बार देखना था, इन्होंने मेरे को फर्स्ट बार। तो होता है ना फ़ोन में इंसान थोड़ा अलग दिखता है और सामने पे अलग दिखता है। और तो मैंने मास्क, हाँ शायद मास्क पहन रखा था। और ये देख यार फ़ोन पे तो यही करी बात ये होगी क्या, ये ऐसे सो रहे। मैं बोल यार है तो यही, पर ये बात क्यों नहीं कर रहा। फिर ऐसे ही हमने बात करी। और मेरे दोस्त भी थी मेरे साथ, तो इनको गुस्सा आई कि यार मैं तो उतनी दूर से आ रखा तेरे को मिलने, और मैंने बोल दिया था मैं अपने दोस्त को लेकर आऊँगा, तो उन्होंने ना बोला और तो अपने दोस्त को लेके आ गई मेरे साथ। और फिर ऐसे हमारी थोड़ी देर बहसबाजी ऐसे ऐसे पता नहीं। और ये सीधा उधर मैं अरे यार रुक जाओ, इतनी इतनी दूर से मिलने के लिए आ रखे तो बात करके जाओ थोड़ा। तो ये ऐसे ही ऐसे हमने बात करी। तो मैं पसंद आ गई ना, ऐसा तो नहीं है पीछे से जाके बोलोगे कि ना भाई नहीं आ रही पसंद ये सो। तो इन्होंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद फिर से ये जब उसके बाद 1-2 बारी हम फिर से मिले, वहाँ गए। उसके बाद हाँ घर घर बात कर दी थी इन्होंने। मैंने कुछ नहीं बोला, ना अपने घर बोला ना इनके घर बोला, इन्होंने ही मेरी पहले मम्मी से बात करी, फिर मेरी मम्मी ना 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 ये सब मेरी मम्मी बहुत कुछ सुना दिया। मैं डर गई, मैंने कुछ नहीं बोला घर में कि मैं इस दोस्त है पसंद है ये, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला था। तो उसके बाद क्या हुआ ऐसे बात हुई, सगाई की डेट निकली, फिर ये सगाई के लिए आए। उसके बाद सगाई के लिए आए घर, हाँ। और सगाई के लिए आए तो फिर तो बात करी हमने मिल एक दो, फिर उसके बाद कोरोना लग गया था तो हम नहीं मिल पाए। उसके बाद ये सगाई के बाद सीधा शादी में अभी जस्ट आए, 17-18 महीने बाद ये शादी के लिए
घर आई। तो शादी के लिए घर आते आते भी हमारी लड़ाई हो गई थी भाई। 17-18 महीने बाद मिल रहे, तो उसके बाद हमारी लड़ाई हुई क्योंकि मैं थी दिल्ली में शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और इन्होंने आना था चंडीगढ़ से। तो अचानक इनका प्लान हुआ कि मैं दिल्ली से आ रहा, तो मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी, तो मुझे भी नहीं था पता। फिर ऐसे कुछ सीन हो गया, वो भी मिलना तो होता है ना, 17-18 महीने बाद हम मिलना चाहते पर नहीं मिल पाई, ऐसे ही मिल नहीं पाए हम। तो ये इन्होंने मेरे साथ मतलब 2-3 दिन तक ऐसी बात नहीं करी कि फिर मुझे भी पता नहीं था कि दिल्ली में इतना बड़ा वो कहाँ, अगर मैं पहले से कहीं जा रही थी तो थोड़ा होता, और इनको भी नहीं था उतना। पर फिर ये सीधा देहरादून चले गए और मैं उसके बाद थोड़ी 2-3 दिन बाद घर आ गई। और इसके बाद हम एक ही बार शादी से 1-2 दिन बाद पहले मिले थे, उसके बाद सीधा शादी पे मिले। और शादी शादी के बाद की लाइफ तो पूरी उलट पलट ही होगी। फिर ऐसे ही हमारी लव स्टोरी कुछ खास थी नहीं, इसमें भी बहुत बहुत सारी, बीच में हमारे बहुत सारी स्टोरीज, मतलब मिलने के लिए आए, बुलाना, ये सब लड़ाई झगड़ा बहुत, वैसा पर वैसा नहीं हुआ हमारा कि लड़ाई झगड़ा होता है, पर ये होता कि उससे मतलब कोई होता ना 3-4 दिन तक बात नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को। तो ब्लॉक से मेरे को एक चीज़ याद आ गई। एक बार हमारी लड़ाई हुई थी, तो इन्होंने बोला मैं तुझे ब्लॉक करता हूँ। मैं कर लो, मेरा भी क्या, कर लो, आप ब्लॉक करना है तो कर लो। तो इन्होंने मेरा नंबर डिलीट कर दिया, नहीं सॉरी, अपना डीपी डिलीट कर दी। और उसके मैं सच में, मुझे सच्ची बोल रही हूँ, मुझे पता नहीं है कि ब्लॉक करने के बाद कैसा दिखता है, क्योंकि मुझे आज तक किसी ने भी ब्लॉक नहीं करा है। और तो मैं यार सच में ब्लॉक कर दिया क्या। फिर 2-3 मिनट बाद स्टेटस देखा, अच्छा मैं बस डीपी चेंज हो रखी है। तो हमारी लव स्टोरी कुछ इसी तरह की थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और शायद कई लोग इंस्टा से, जो जिन लोगों का मैसेज आ रहा था, वो बहुत टाइम से पूछना चाहते थे कैसे हुआ, क्या हुआ, तो ऐसी नॉर्मल सी हमारी लव स्टोरी थी। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, तब तक के लिए बाय बाय।